अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। आज हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की। नर्वस सिस्टम आपको पता है दो में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के भी आगे फर्दर थ्री पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जो हाइंड ब्रेन है ये भी फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। अब जो इसका बिगनिंग पॉइंट है वो है फोरामेन मैग्नम। स्कल का जो बेस होता है वहां पे एक ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम। ये टर्मिनेट होती है L1 के लोअर बॉर्डर के साथ एडल्ट्स में। कुछ बुक्स ये कहती हैं कि ये यंगर चिल्ड्रन के अंदर L3 के अपर बॉर्डर पे जाके एंड होती है। अब इसका जो टर्मिनेटेड पार्ट जो कोनस शेप का आपको नजर आ रहा है उसे हम कहते हैं कोनस मेड्यूलैरिस। यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है, पर जो इसकी इनर कवरिंग है वो प्रोजेक्ट करती है डाउनवर्ड, जो जाके लगती है कॉक्सिक के पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ। ये जो प्रोजेक्शन है इसको हम कहते हैं फाइलम टर्मिनले। अब स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन की बात करूँ तो इसमें रिफ्लेक्स सेक्शन इन्वॉल्व होता है। रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है? ये क्विक और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है। अगर किसी गर्म चीज़ को हमारा हाथ लगने लगता है तो हम फौरन पीछे कर लेते हैं। ये सिर्फ सारा काम हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का है। दूसरा फंक्शन ये है कि सेंसरी सिग्नल को ब्रेन तक भेजती है, और जब ब्रेन सिग्नल्स को रिसीव कर लेता है तो कोई रिस्पॉन्स देता है स्पाइनल कॉर्ड को, वहां से होकर ये ब्रेन तक जाती है और अदर बॉडी पार्ट्स पर। अब वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये आपको एक इरेगुलर शेप नज़र आ रही है। इसके अंदर स्पाइनस प्रोसेस होते हैं, दो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं और वर्टिब्रल बॉडी होती है। स्पाइनस प्रोसेस और बॉडी के दरमियान में एक फोरामेन होता है जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कनाल। वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। अब ये साइड पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात कर रहे हैं हम। इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होती है? वर्टिब्रास के दरमियान में जो स्पेस होती है उसे हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये कार्टिलेज की बनी होती है, कुशन एज अ कुशन वर्क करती है और ये स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब स्पाइनल कॉर्ड फर्दर सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, सर्वाइकल सेगमेंट, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम एंड कॉक्सिक। अब सर्वाइकल के 7 वर्टिब्रास होते हैं, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 5 फ्यूज्ड एंड कॉक्सिक 4 फ्यूज्ड। और यहाँ पे 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती है। अब स्पाइनल नर्व्स कैसे बनती हैं? स्पाइनल कॉर्ड के मिलने से पहले बनती है। अब इसमें क्या होता है कि उसके मिलने से पहले ये दो रीजन में डिवाइड होती है, एंटीरियर रूट में और पोस्टीरियर रूट में। जो एंटीरियर रूट है ये मोटर न्यूरॉन को कैरी करता है, जबकि जो पोस्टीरियर रूट है ये सेंसरी न्यूरॉन्स को कैरी करता है। ये सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल्स को लेके आता है और फॉलो करता है डोर्सल रूट पार्ट को ना। उसके बाद इंटर न्यूरॉन्स इस सिग्नल्स को प्रोसेस कर रहे होते हैं, देन वो मोटर न्यूरॉन्स को देगी और फिर वो वेंट्रल रूट को फॉलो करेगी। अब जब ये इंटीरियर रूट और पोस्टीरियर रूट ये दोनों मर्ज होकर स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम से पहले ये दोनों मर्ज होकर स्पाइनल नर्व्स बना देती हैं, जिसमें मिक्स्ड नर्व्स आ जाएंगे और ये 31 पेयर्स ऑफ दी स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन की बात करें, जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो ऊपर चला जाता है और जो इंटीरियर पार्ट होता है वो नीचे शो होता है। अब जो आपको इसमें इनर कवरिंग और आउटर कवरिंग नज़र आ रही है, जो इनर कवरिंग एक बटरफ्लाई शेप की या फिर अल्फ़ाबेट जो H है उस शेप की नज़र आ रही है, ये होती है ग्रे मैटर। और जो इसके आउटसाइड है आउटर कवरिंग सर्कुलर इन शेप है, ये है वाइट मैटर। अब आपको पता है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसका फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। न्यूरॉन में सेल बॉडीज और प्रोसेसेस होते हैं। अब जो ग्रे मैटर होता है इसके अंदर सेल बॉडीज की कलेक्शन होती है और नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, जबकि वाइट मैटर के अंदर डेंड्राइट्स, एक्सोन्स और प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। अब वाइट मैटर वाइट इन कलर क्यों होता है? क्योंकि वाइट मैटर एक्सोन से मिलकर बनती है और जो एक्सोन्स है उसमें माइलिनेटेड शीट प्रेजेंट होती है जो फैट से मिलकर बनती है। और आपको पता है फैट जो है ये वाइट इन कलर होते हैं। मेनिंजेस की बात करूँ, मेनिंजेस क्या होती हैं? ये लेयर्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, जो दोनों को प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, जो दोनों को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। तो अब मेनिंजेस 3 लेयर्स कौन सी हैं? ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर।
इसको हम डैप से भी याद कर लेते हैं। अब लेयर्स जो क्लोजली सब्सटेंस के साथ जुड़ी होती है, इनसेपरेबल होती है, उसे हम कहते हैं पाया मैटर। इसको हम नर्वस टिश्यू से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जो ड्यूरा मैटर है, ये सबसे आउटर लेयर है। एराकिनोइड मैटर इसकी मिडल लेयर है। अब ड्यूरा मैटर के ऊपर वर्टिब्रा स्टार्ट हो जाते हैं, पूरा वर्टिब्रल कॉलम। अब इसमें क्या होता है, जो ड्यूरा मैटर और वर्टिब्रा के दरमियान में जो स्पेस होती है उसे हम कहते हैं एपीड्यूरल स्पेस। और ड्यूरा और एराकिनोइड मैटर के दरमियान में स्पेस होती है यानी ड्यूरा से नीचे, उसे हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। और इनमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, CSF। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। थैंक यू सो मच।